जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे चौथे, पांचवें और छठे श्लोक की गीता के प्रथम अध्याय के। इसमें विवरण दिया गया है संजय द्वारा धृतराष्ट्र जी को कि कौन कौन से योद्धा थे। क्योंकि गीता में जो अर्जुन का मोह था, विषाद योग था, वो प्रारंभ हुआ 21वें 22वें श्लोक के बाद। परंतु उन योद्धाओं के समक्ष जितने योद्धा वहाँ पर प्रस्तुत थे, और ऐसे ऐसे योद्धा जो कि भीम और अर्जुन के समान शूरवीर थे। यदि मैं नाम लूँ, सबसे पहले आते हैं जिनके नाम हमने कभी सुने भी नहीं हैं। सात्यकी थे, जो कि भगवान कृष्ण के सारथी थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, लेकिन सात्यकी जो थे वो भगवान कृष्ण के सारथी थे, और वो अर्जुन के शिष्य थे, जिनको युयुधान भी कहा जाता है। और मत्स्य देश के राजा, जो राजा विराट थे, जहाँ पर अज्ञातवास पांडवों ने 13वें वर्ष का अज्ञातवास वहाँ काटा था, जिनकी पुत्री जो थी उत्तरा थी, और उत्तरा का जो विवाह था अभिमन्यु से हुआ था। तो ऐसे ऐसे जो वीर पुरुष थे, ऐसे ही राजा द्रुपद थे, राजा चेकितान थे, काशीराज थे, और उसके साथ साथ पुरुजित, कुंती भोज, नरपुंगव और युधामन्यु, उत्तमौजा, ऐसे ऐसे जो शूरवीर थे, जिनका जो शूर था, जिनका जो युद्ध करने का स्तर था, वो भीम और अर्जुन के समान था। और उसके बाद कौरवों की तरफ यदि हम देखते हैं तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वृहदल, कृतधर्मा और कई इस तरह के योद्धा थे। सबसे बड़ी बात, जो भीष्म पितामह थे, दुर्योधन, उसमें भी हजारों हाथियों का बल था, दुशासन में बहुत बल था। इतने सारे योद्धा जब एक स्थान पर एकत्रित हुए, तभी वो महाभारत कहलाया। लेकिन इस पूरे प्रसंग के बीच में जो द्रवित हुआ वो अर्जुन था। अर्जुन का जो मन था वो द्रवित हो गया, क्योंकि उन्हें दिखाई दिया कि इतने वो कायर नहीं थे, वो डरे नहीं, लेकिन द्रवित हुए। इसलिए द्रवित हुए, भक्त थे और सरल थे। अर्जुन का यदि आप अर्थ ढूंढें तो अर्जुन का अर्थ आता है सरल। अर्जुन सरल थे। तो उन्होंने जब ये देखा, जबकि अर्जुन का युद्ध करने की क्षमता सबसे ज़्यादा थी, बहुत वीर थे, बहुत सबसे ज़्यादा शूरवीर थे, लेकिन अर्जुन का मन द्रवित हुआ ये देख करके कि इतने शूरवीर, जो कि मेरे पुत्र पौत्र भी हैं, मेरे चाचा भी हैं, मामा भी हैं, मेरे पितामह भी हैं, ये सभी इस युद्ध में मारे जाएंगे। ऐसा होने पर अर्जुन को थोड़ा सा विषाद हुआ, और विषाद होने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा जो रथ है वो युद्ध के मध्य में ले जाओ। युद्ध के मध्य का मतलब युद्ध की जो रणभूमि है उसके बीच में ले जाओ, ताकि मैं सबको देख लूं। और देखने के बाद फिर उनको विषाद होने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको गीता सुनाई, तब बताया कि तू मोहित मत हो, तू यहाँ मोह को मत प्राप्त हो, तू युद्ध कर। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी जब हम अपने पथ से, कभी कभी तीन चीज़ें आती हैं। एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है। कर्म का मतलब यह है कि मुझे जो करना है। एक विकर्म होता है, विकर्म का मतलब कि हमने ये काम नहीं करना। कर्म के भी कई तरह के भाग, जिसको हम कर्मा कहते हैं। तो कर्मा क्या है, कि कर्म क्या है? कर्म ये जो करने योग्य है, जो कि मेरे सामने रखा है, मुझे करना है। यदि कोई पिता है तो पिता को अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, वो उसका कर्म है। अगर कोई विद्यार्थी है, उसको पढ़ाई करनी है, वो उसका धर्म है, वो उसका कर्म है। जो जिसका काम जिसको मिला हुआ है इस संसार के अंदर, वो कर्म है। तो अर्जुन के सामने जो कर्म आया था वो युद्ध करना था, लेकिन अर्जुन कुछ समय के लिए वहाँ पर क्या हो गए थे, अपने कर्म से हटने लगे, अपने कर्म से च्युत होने लगे, हटने लगे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहीं पर दोबारा अपने कर्म में प्रवृत्त किया, अपने ज्ञान से। और यही ज्ञान गीता का ज्ञान है। जय श्री कृष्ण।